नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम बात करेंगे सिविल केस के 15वें चरण की, जब कोर्ट फैसला सुनाती है, जजमेंट प्रोनाउंसमेंट, और जब कोर्ट डिक्री तैयार करती है, डिक्री ड्राफ्टिंग। यह स्टेज मुकदमे का निर्णायक मोड़ होता है। यहीं से तय होता है कि किस पक्ष को क्या अधिकार मिला। फैसला, जजमेंट क्या होता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(9) के अनुसार जज द्वारा दिए गए निर्णय का कारण, जिसमें पक्षों के अधिकारों का निर्धारण होता है, वही निर्णय जजमेंट कहलाता है। एक न्यायिक निर्णय में मुख्य रूप से विवाद से जुड़े तथ्य, पक्षकारों की दलीलें, न्यायालय के निष्कर्ष एवं उनके पीछे के कारण तथा अंत में दिया गया अंतिम आदेश रिलीफ शामिल होते हैं। कानूनी प्रावधान। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी के आदेश 20 नियम 1 से 6 में न्यायालय द्वारा निर्णय देने की प्रक्रिया और उसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2023 से 24 में किए गए अद्यतन संशोधनों का उद्देश्य समयबद्ध न्याय को बढ़ावा देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए 2023 का उपयोग न्यायालयों द्वारा सबूतों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। फैसला सुनाने की समय सीमा। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 1 के अनुसार न्यायालय को निर्णय 30 दिनों के भीतर सुनाना चाहिए। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। यह निर्णय खुली अदालत में सुनाया जाता है। फैसले के प्रकार मुख्य रूप से 4 होते हैं। 1. प्रारंभिक निर्णय प्रीलिमिनरी जजमेंट, जिसमें केवल कुछ मुद्दों का निपटारा किया जाता है। 2. अंतिम निर्णय फाइनल जजमेंट, जो मुकदमे का पूर्ण रूप से निपटारा करता है। 3. एक तरफा निर्णय एक्स पार्टी जजमेंट, जो प्रतिवादी की अनुपस्थिति में दिया जाता है। और 4. समझौते पर आधारित निर्णय कंसेंट जजमेंट, जो पक्षकारों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर दिया जाता है। डिक्री क्या होती है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) के अनुसार डिक्री वह औपचारिक निर्णय है जो पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप से निर्धारित करता है। डिक्री न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर कोर्ट कार्यालय द्वारा तैयार की जाती है और अंततः न्यायाधीश की मंजूरी से जारी की जाती है। जजमेंट और डिक्री में अंतर। जजमेंट और डिक्री में अंतर यह है कि जजमेंट एक न्यायाधीश द्वारा दिया गया तर्क और निष्कर्ष होता है, जबकि डिक्री एक औपचारिक निर्णय होता है जो न्यायालय के आदेश को अंतिम रूप देता है। जजमेंट में न्यायाधीश द्वारा कारण और तर्क शामिल होते हैं, वहीं डिक्री में पक्षकारों के अधिकारों और दिए गए आदेश का स्पष्ट उल्लेख होता है। जजमेंट स्वयं न्यायाधीश द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि डिक्री को कोर्ट क्लर्क तैयार करता है और न्यायाधीश की मंजूरी से जारी किया जाता है। सामान्यतः जजमेंट के विरुद्ध सीधे अपील नहीं की जा सकती, जबकि डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है। डिक्री कैसे तैयार होती है? डिक्री तैयार होने की प्रक्रिया में पहले जज निर्णय पर हस्ताक्षर करता है, फिर कोर्ट क्लर्क ड्राफ्ट डिक्री बनाता है, जिसे दोनों पक्षकार जांच सकते हैं। इसके बाद अंतिम डिक्री पर जज की मुहर लगती है और पक्षकार उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय। बलराज तनेजा वी सुनील मदन 1999 निर्णय में पर्याप्त कारण होने चाहिए। के वेलुसामी वी पलनीसामी 2011 फैसला सुनाने से पहले कोर्ट केस पुनः खोल सकती है। भरत बैंक लिमिटेड वी एम्प्लॉइज 1950 फैसला सार्वजनिक रूप से सुनाना जरूरी। निष्कर्ष समरी। फैसला सुनाने की प्रक्रिया खुले कोर्ट में होती है, जिसके बाद डिक्री कोर्ट कर्मचारी द्वारा तैयार की जाती है। किसी निर्णय के विरुद्ध अपील की सीमा सामान्यतः 90 दिन होती है। अपील या अन्य कानूनी कार्यवाहियों के लिए प्रमाणित डिक्री की प्रति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में आवश्यक होती है। महत्वपूर्ण सुझाव प्रो टिप्स। निर्णय के बाद तुरंत प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करें और डिक्री की सटीकता को ध्यानपूर्वक जांचें। यदि आवश्यक हो तो अपील या निष्पादन की तैयारी पहले से रखें और सभी कार्यवाहियां लिमिटेशन एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरी करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो
तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं जल्दी ही अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।